आप देख रहे हैं केवल सच। किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत खारूदा पंचायत के चैनगंज गोगड़िया गांव में हो रहे नदी कटाव रोधक कार्य में भारी मात्रा में अनियमितता बरती जा रही है। कटाव रोधक कार्य में भी भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैला हुआ है। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष भी संवेदक रियाज अहमद द्वारा कटाव रोधक कार्य किया गया, जो कि असफल साबित हुआ और इस बार भी पक्की सड़क का कुछ हिस्सा कटकर नहर में विलीन हो गया। पिछली बार की तरह इस बार भी सड़क को कटने से रोकने के लिए संवेदक रियाज अहमद को यह कार्य दिया गया है, जो कि रियाज अहमद संवेदक द्वारा कटाव रोधक कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने संवेदक पर कटाव रोधक कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि कटाव रोधक कार्य में इस्तेमाल किया जाने वाला बोरी सीमेंट का है, जर्जर और पूरी तरह से बोरी फटा हुआ है। कटाव रोधक कार्य में इस्तेमाल किया जाने वाला कुछ बांस भी पुराना है, जो पिछले वर्ष इस्तेमाल हुआ था। वह बांस भी कटाव रोधक कार्य में नज़र आ रहा है। बीच बीच में कुछ नए बांस का प्रयोग किया गया है दिखावे के लिए। अनियमितता बरतते हुए कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार बेहतर कार्य के लिए रुपया दे रही है, तो फिर संवेदक द्वारा घटिया कार्य क्यों कराया जा रहा है और सरकार का रुपया बर्बाद किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने कटाव रोधक कार्य में मजबूती और बेहतर कार्य की मांग की है। इस संबंध में पूछे जाने पर संवेदक रियाज अहमद ने कहा कि कार्य एस्टीमेट के हिसाब से हो रहा है। शादी हुआ ये खास करके खलील चचा घर से लेकर के फिरोज आलम के घर तक ये जो रोड है, जो इसके बीच मोटा मोटी 1 किलोमीटर तक काम होना चाहिए। जो भी अभी काम हो रहा है, हम सिस्टम से बात किए तो बोल रहे कि सीमेंट वाला बोरा चल रहा है सिस्टम में। तो मैं बोल रहा हूँ अगर सिस्टम में सीमेंट वाला बोरा है तो इसमें सिलाई मशीन से हर हालत में सिलाई होना चाहिए। और दूसरा नंबर, जो इसमें भुलका बांस का सिस्टम में जो दिया जाता है खास करके नदी वाला काम में, तो ये भी नदी वाला में आता है, तो भुलका बांस का उपजाऊ होना चाहिए। ये जो 60-70 वाला बांस लगा दिया गया मोलका, इसमें नहीं होना चाहिए मोकला बांस। तो एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। हाँ जी सर, हम 3 साल से इसी नदी विभाग में हम समझ के काम कर रहे हैं। अगर कोई सातों बस्ती गोगड़िया हमको जान भी रहा है और हमको पता है नदी विभाग में किस सिस्टम से काम हो रहा है, तो इसमें हर हालत में मान लीजिए अगर जो बोरा 2 फीट या 1.5 फीट का जो बोरा का लंबाई है, उसमें हर हालत में जो जहाँ पे अगर फटा हुआ है वहाँ से बोरा सीनने वाला मशीन से सिलाई किया जाए। और प्लस जो मुंह में जो रेता डाल के जो सिलाई होता है उसमें हर हालत में सिलाई होना चाहिए। और ये जो नदी है, इस छारन से लेकर उस छारन तक घर के बगल तक हर हालत में एकदम पक्कीकरण के लिए बांध होना चाहिए। बोरी का काम रहेगा, गलत हो रहा है, पूरा काम गलत हो रहा है। ऐसा डुप्लीकेट काम नहीं होना चाहिए। पहली बात तो रोड का ही काम डुप्लीकेट हुआ है। आपसे एक इधर होगा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नसीम। अच्छा, क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? काम ओरिजिनल होना चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए। पैसा तो डुप्लीकेट काम का नहीं लिया है ना, नहीं दिया है सरकार। आपको क्या लग रहा है अभी तो जो पैसा काम हो रहा है? अच्छा काम का ही पैसा दिया होगा, डुप्लीकेट काम का पैसा नहीं दिया है। लेकिन इस बोरी से जो बांध रहा है, कितने दिन रहेगा ये? इसी बरसात में तो ये कट के बह के ख़त्म हो जाएगा। पिछले साल भी ये काम हुआ था। पिछले साल भी ये काम हुआ था, पिछले साल हो गया, फिर इस साल हो रहा है। ऐसा काम होता है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर होगा। और काम कितना दूरी में हो रहा है? काम बस इतना ही, ½ किलोमीटर के अंदर हो रहा है। नहीं 200 मीटर। 200 मीटर, वही 200 मीटर के अंदर हो रहा है। तो जाता है उतना सुनता कहाँ है? अधिकारी सुनता नहीं है। सुनता भी है, आता भी है, तो फिर समेट के वहीं चला जाता है जहाँ जाने का। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं हो रहा है, काम अच्छा होना चाहिए। ये बरसात तो भी हुआ ही ना, बरसात शुरू हुआ है। और विभाग वो बोल रहा है ठेकेदार कि विभाग हम लोग को यही बोरी दे रहा है, सीमेंट का बोरी, और हम लोग चाहते हैं कि जियोटेक वाला बोरी हो और काम ढंग से हो।
अगले बार भी काम हुआ था, 1 महीने के बाद बह के चला गया था। सरकार का पैसा क्यों फाजुल में खर्च किया जाता है? ताकि ये पैसा हमको 2-3 साल बाद मिलेगा। हम अभी हम अपने जेब से काम कर रहे हैं। हाँ, ज्यादा इधर उधर की तो काम कैसा हुआ था? काम तो अधूरा, मेरे हिसाब से अधूरा काम हुआ है। भी 0% काम किया, काम तो 0% किया, 0% काम किया। बड़ा यहाँ से होना चाहिए प्लेन। हाँ, पूरा गड्ढा तो ही है पूरा। हमको जो करेगा कर ले। हाँ, जिला में जितना इंजीनियर फिनियर जो जितना भी है ना, सब चोर सब है, सब चोर है। वो बुढ़वा इंजीनियर जो आया था, जो इंजीनियर आता है ना साथ में, सारा उसमें वो रहता है, उसके साथ मिली भगत। हाँ, कहा इंजीनियर को मिलता है पैसा, जो करता है ठीक है, नहीं करता है ठीक है। चोर सब बैठा हुआ जिला में, मतलब नहीं है काम उस तरह का नहीं हुआ। नहीं, इंजीनियर को बुलाइए, इंजीनियर तो उसमें मिली भगत है ना। इंजीनियर हम लोग का बात सुनेगा, वो बात सुनेगा, ठेकेदार उसको ठेकेदार से पैसा नहीं मिलता है। हम लोग कौन किया था ये काम? हाँ, कौन किया था? रियाज जी किया था अगस्त महीना में। मैं ग्रामीणों को संतुष्ट कराने के लिए स्थानीय जेई से भी बात करा दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश में कहा कि हमारे यहाँ ये बोरा, इन्होंने वो जो बोला है कि जियोटेक बोरा चाहिए, ये बोरा यही हमारा सीमेंट का बोरा परमिशन है और यही हम दे रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई अनियमितता नहीं है। हम चाहते हैं कि अच्छा काम हो, लेकिन अब ये लोग अगर नहीं चाहे अच्छा काम तो हम इसमें कोई दोषी नहीं है। बोरा पैक होना चाहिए, चाहे सिलाई से हो चाहे से हो। सिलाई से फ़ायदा यह है कि उसका फिनिशिंग बढ़िया बैठता है और बांध देने से होता है कि वो उसका फिनिशिंग बढ़िया नहीं आता। लेकिन आपका बोरा अभी से फट रहा है। ये सीमेंट का बोरा है। हाँ, ये सीमेंट का बोरा है, सीमेंट का बोरा है, ऐसा बात नहीं है। 20% बोरा लीक भी हो सकता है और ये काम ये लोग बोलता है। आप मानते हैं 20% बोरा लीक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये सीमेंट का बोरा है, लूज देना है बोरा को। फुल बोरा दीजिएगा, टाइट हो जाएगा, फट जाएगा। क्या नाम है आपका? रियाज अहमद।